अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। डिप्टी कमिश्नर साउथ अब्दुल सत्तार ईसानी साहब इस वक्त दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं और खबर आ चुकी है, ज़राए भी ये बता रहे हैं, तस्दीक हो चुकी है कि अबू धाबी में वफात पा चुके हैं। और आपको अहम खबर से यहाँ पर आगाह करते चल रहे हैं कि अब्दुल सत्तार ईसानी की अगर बात की जाए तो 12 जुलाई को उन्होंने अपना आखिरी प्रोग्राम K21 न्यूज़ के साथ किया था, न्यूज़ लाइन विद रिदा सैफी में। तो वो बैठे थे और अपने ख्यालात का इजहार भी किया था। और ये इंसिडेंट गुज़िश्ता दिनों हुआ था, घर में आग से झुलस चुके थे, 40% जिस्म जल चुका था और उसके बाद उनको पटेल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। ये बताया जा रहा था कि शदीद जख्मी है, जिसके बाद उन्हें अबू धाबी मुंतकिल कर दिया गया था इलाज की गर्ज से। और अभी खबर आ रही है, ये बताया जा रहा है कि अब्दुल सत्तार ईसानी जो कि डिप्टी कमिश्नर साउथ थे, वो इस वक्त दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। आपको यहाँ पर अहम खबर से और अफसोसनाक खबर है, इंतहाई जो है वो अफसोसनाक खबर ये कि इंतकाल कर चुके हैं अब्दुल सत्तार ईसानी साहब। और इनके बारे में मैं अगर आपको बताता चलूं तो गुज़िश्ता दिनों जो कि डिप्टी कमिश्नर साउथ अब्दुल सत्तार ईसानी अपने घर में आग लगने से झुलस गए थे, जिसके बाइस उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और जो कंडीशन थी इंतहाई हसास थी, जिसके बाइस उन्हें इलाज की गर्ज से अबू धाबी मुंतकिल कर दिया गया था। ये बताया जा रहा था कि 40% झुलस चुके हैं। आग लगने का जो वाकया रिपोर्ट हुआ था तो उसमें शदीद जख्मी हुए थे, जिसके बाइस उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल करने के बाद इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रवाना किया गया था। और अबू धाबी के अंदर खबर ये आई है, जरा ये बता रहे हैं कि इंतकाल कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। K21 न्यूज़ और पूरी टीम की अगर बात की जाए तो बड़ी जाफिशानी से और अहम फ़राइज़ के ऊपर जिस तरह से ये काम करते नजर आते थे, एक अहम मनसब के ऊपर ये बैठे हुए थे, विराजमान थे उस सीट के ऊपर, बड़ी जाफिशानी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ और दीदा दिलेरी के साथ काम करते नजर आ रहे थे। और बड़े चहीते अफसर भी थे, और चहीते होने की वजह ये थी कि बड़ी जो है वो कॉम्पिटेंट ये शख्सियत थे, काम करते थे, जिसके बाइस इन्हें जो है वो काफ़ी आगे प्रमोट भी किया गया चीज़ों को। और इंतहाई हसास रेड जोन एरिया के अंदर इन्हें डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया। बेहतरीन तरीके से मामलात को ये संभालते हुए नजर आए, जो मुश्किलात थी, जो परेशानियां थी, उसको हल करते हुए नजर आए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, जिसके बाद मैं देखता हूं कि हर आंख जो है वो इस वक्त नम नजर आ रही है। इनको स्पेशल जो है वो फंड्स जारी करके अबू धाबी मुंतकिल किया गया था और इलाज की गर्ज से ये वहां पर मौजूद थे, लेकिन 40% झुलस जाने की वजह से शदीद जो है वो इस वक्त दर्द और परेशानी की कैफियत में थे। अब ये खबर आ रही है कि इंतकाल कर चुके हैं। दुआ ये है कि अल्लाह ताला करवट करवट इन्हें जन्नत नसीब करे, आला मुकाम अता करे और इनके लवाहिकीन को, इनके जो अहले खाना है, उनको सब्र जमील अजर अजीम अता करे, आमीन। जी नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाज़ किया है और आज कोशिश भी यही रखी थी कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हर डिस्ट्रिक्ट से हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, उनके नैरेटिव बताएंगे किस तरह बारिशों की जो सूरत हाल है, बारिशों के बाद की, मानसून का जो थर्ड स्पेल एक्सपेक्टेड है, उसमें क्या क्या काम किया गया है, कितनी मशीनरी सड़कों पर उतारी गई है, कितना स्टाफ मौजूद है, कौन कौन सा अमला क्या क्या काम करता नजर आ रहा है। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि सोशल मीडिया के ऊपर मनगढ़ंत जिस तरह से वीडियोस दिखाई गई थी कि शहर ज़ेर-ए-आब आ चुका है, वाकई शहर ज़ेर-ए-आब आया था, लेकिन क्या उसके 1 से 2 घंटे के बाद जो सूरत हाल थी वो दिखाई गई। तो कल हमने आपको तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स का जो मौक़िफ़ था, जिस तरह से वो कॉम्पिटेंसी के साथ काम करते नजर आ रहे थे, वो चीज़ आपको दिखाई। आज हम कोशिश करेंगे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, यानी कि तमाम जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचाएं और आपके सामने रखें कि वो किस तरह से दिन रात काम करते नजर आ रहे हैं। अगर मलीर की डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कहा गया कि पानी मौजूद है, शाहराएँ जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो है वो आज आपके सामने रखेंगे मामला। इस वक्त हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर चुके हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं जवाद मुजफ्फर साहब। ठीक है, एडिशनल कमिश्नर कराची हैं इस वक्त हमारे साथ जवाद मुजफ्फर साहब, और साउथ की सूरत हाल पर इनसे जानेंगे क्योंकि साउथ के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट है। हम नहीं ले पाएंगे डिप्टी कमिश्नर को जो कि इस वक्त रहलत फरमा चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त ऑब्वियसली इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि मुझे ब्रेकिंग देनी पड़ रही है और ना प्रोग्राम का सिनेरियो कुछ और था। आपसे मैं इसलिए जानना चाहता हूँ साउथ की सूरत हाल के हवाले से कि साउथ के अंदर जो एक्सपेक्टेड है स्पेल मानसून के, और फिर माजी के अंदर जो स्पेल गुजरे हैं, और फिर हम उससे पिछली अगर अदवार की बात कर ली जाए तो बहुत चीजों के अंदर बेहतरी देखी गई। इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं कि क्या करने जा रहे हैं आने वाली पेशगोई के पेश नजर?
जी बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। देखें, इसमें गवर्नमेंट सिंध की और चीफ सेक्रेटरी की हदायत पर कमिश्नर ऑफिस जो है उसने पहले से ही एक्शन प्लान अपना बना लिया था। हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ था जी। और वक्तन फवक्तन हमारा मेट ऑफिस पीडीएमए से रवाबित थे ताकि हमें पता चल सके कि जैसी ही स्पेल हो तो हम उस पर एक्शन ले सकें। बहरहाल ये अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है और इसके ऊपर एनडीएमए ने पहले से ही काम शुरू किया हुआ था कि जो हमारे मेन नाले जो हैं उनको जो ड्रेन और सीवेज वाटर को अलग किया जाए ठीक और है। इनको कुशादा करके जो है ड्रेन्स को प्रॉपर वे में बनाया जाए। तो इस पे काम जाहिर बात है जारी था। बहरहाल जो इतनी रेनफॉल हुई उस पर हमारी जो है पहले से हमने वो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया हुआ था कि क्या क्या हैं, जहाँ जहाँ हमारी वीकनेसेस थी उनको हमने ओवरकम किया। जो पंप्स के हवाले से, बाकी मशीनरी के हवाले से 7 जिलों में डीसी से रोज की बुनियाद पे रिपोर्ट और फिर डीसी की मीटिंग्स तमाम इदारों के साथ ये होती थी। तो इस पे फिर आप देख सकते हैं कि जितना हद मुमकिन हुआ एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में रही, जिसमें हम तमाम इदारों की बात करेंगे, ना सिर्फ जो हमारे डीसी बल्कि उनके साथ केएमसी, डीएमसी, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट, पीडीएमए, एनडीएमए। तो इस हवाले से हमने बहुत कोशिश की कि इसको जो है वो काबू पाया जा सके। बहरहाल इंशाल्लाह चीजें जो है वो हम भी कोशिश करेंगे आगे भी बेहतर से बेहतर कर सकें। जवाद, जरा साउथ के हवाले से आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इस वक्त भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जहां पर आपने अपना अमला, अपनी मशीनरी डिप्लॉय की हुई है कि पानी वहां पर खड़ा हो सकता है, निकासी आपका सिस्टम वहां पे अभी भी थोड़ा सा मफलूज है, जहां पर काम किया जाना चाहिए? देखिए, लियारी का थोड़ा एरिया था, वहां से हमें आई हैं। फिर जो याई चंडीगढ़ सदर जो है, जो लो लाइंग एरियाज हैं उधर है। फिर डीएचए डिफेंस के इलाकों में हमें जो है खबरें महसूल हुई। तो इनमें जो है अभी भी आप जाएं तो हमारी मशीनरी लगी हुई है और बस जहाँ जहाँ हमें जो है वो, क्योंकि ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि उनको जो है वो मुनासिब अंदाज से जो है वो हम पुरकार लेके आए। तो हम लोगों ने फिर यही किया हुआ है कि एक एरिया को क्लियर करके फिर दूसरी तरफ जाते हैं। तो अभी है, नो डाउट मसाइल ठीक है। हैं, लेकिन काफी हद तक जो है वो क्लियर किया है। और ये आप अभी भी देखें, अभी मैं गाड़ी बैठा हूँ तो भी बारिश हो रही है। तो ये इट्स अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल। बहरहाल इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर करेंगे। Well, Jawad, thank you very much for your time and for your comments. सैयद जवाद मुजफ्फर एडिशनल कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद थे। कोशिशें की जा रही हैं और मजीद कोशिशें करने के लिए जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, दिन रात मेहनत करते नजर आ रहे हैं। ये जो एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है कि सिंध हुकूमत कोई काम करती नजर नहीं आ रही है, खासतौर पर दूसरी सियासी जमातों की जानिब से जो तंज के निश्चर बरसाए जा रहे हैं, इसी वजह से जो इन मनसब पर फाइज हैं उन लोगों को यहां पर रखकर उनके कॉमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं। डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताहा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सेंट्रल की सूरत हाल के हवाले से जानना चाहूंगा, काफी मफरूजात थे, काफी बातें थी कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसी शाराएं हैं, बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी अभी तक मौजूद है। आगे एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं मॉनसून के स्पेल की और खूब गरज चमक के साथ बारिश की जो है वो पेशगोई की गई है। आप बताना चाहेंगे कि सेंट्रल के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी तो मौजूद था लेकिन निकाल दिया गया था, या फिर कोई ऐसा इलाका है जहां पर अभी भी पानी मौजूद है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। जी बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं कि 4 जुलाई से जो बारिशें होना शुरू हुई हैं तो वो अब तक सिलसिला जारी है और आगे भी प्रिडिक्शन ये है। और हमारा अमला, चाहे वो डीएमसी का हो, हमारे खुद ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, जो भी इदारे हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। केएमसी का अमला, ये सब पीडीएम है और मेहनत करके आपका खुद कैमरे की आंख देखती है कि वो इलाके जो 3-3 दिन, 4-4 दिन, एक हफ्ता पानी के अंदर रहते थे तो वो फौरन बारिश के 1-2 घंटे बाद ही क्लियर हो जाते हैं। मैं खासतौर पर जिक्र करूंगा यहाँ पे नागन चौरंगी का, केडीए का। इधर खासतौर पे जो पानी रहता था वो आपने देखा इस बारिश में कि बारिश खत्म होने के 2 घंटे बाद ही ये सारी निकासी होके क्लियर हो गया। और अगर हाँ ऐसा नहीं कर पाते या ऐसा नहीं होता तो आप देखें कि जो बाकी बारिश पीछे से दोबारा आती है उससे और डिजास्टर हो सकता था। तो अब तक की जो हमारी कोशिशें रही, उसके बाद आज फिर बारिश सुबह से थी
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के 3 घंटे 4 घंटे बाद हमारे प्रॉपर एरिया सारे जो मेन शाहराहें हैं वो तकरीबन 95% क्लियर हो गई थी। और उसके बाद हमने स्वीपिंग शुरू कर दी थी। अभी जो आप पूछ रहे हैं जो मसला, वो हमारे मसले वो हैं जो गलियों के अंदर, ठीक है, जो लो लाइन एरिया में कहीं पे पानी जमा हो जाता है, उसके लिए फिर वाटर बोर्ड का अमला आता है और वो फिर नेक्स्ट डे से पूरा ऑपरेशन क्लियर करता है। जहां जहां लाइनें चौक होती हैं घरों के सामने या कहीं, उनको क्लियर करता जाता है और पानी निकालता जाता है। लेकिन एज वी स्पीक किसी रोड पे, हमारी कोई मेन रोड पे कोई इस तरह की जगह नहीं है जहाँ पे पानी खड़ा हो। ठीक है। ताहा पिछले स्पेल्स की अगर बात कर ली जाए, गलबन पहले स्पेल की मानसून के, तो काफी क्रिटिसाइज भी किया गया कि सेंट्रल के बहुत से इलाकों के अंदर पानी मौजूद है, चौरंगियां मौजूद है जहां जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा निशानदेही की जाती थी, वहां भी पानी जू का तू मौजूद है, लेकिन सेकंड स्पेल के अंदर कतरे बेहतर और थर्ड स्पेल के अंदर हम देख रहे हैं कि मशीनरी भी मौजूद है। मैं जानना ये चाहूंगा कि कितने स्टाफ के साथ आप सड़कों पर उतरे हुए हैं और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर डी वाटरेशन पंप्स लगाए गए हैं, पंपिंग मशीन्स मौजूद हैं, अमला डिप्लॉय कर दिया गया है? असल में मैं आपको बताऊं कि जो आप स्पेल की बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे मुश्किल स्पेल हमने फेस किया वो ईद के 3 दिन जो बारिश हुई, वो सबसे ज्यादा मुश्किल था हमारे लिए। ठीक है। क्योंकि एक तो हाई टाइड थी, फुल मून का के दिन थे, उसमें समंदर भी कम पानी लेता है। दूसरा, आपको पता है जिस तरह से कराची में खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कुर्बानी होती है, तो सारी रोड पे और सारी चीजें, उसके साथ साथ पूरा सफाई का ऑपरेशन चलता है, और फिर बारिश हुई तो 3-4 चीजें मिक्स होके आई, तो हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब उस स्पेल ने किया। लेकिन उसको बर वक्त एड्रेस करने के बाद आपने खुद कहा कि 11 जुलाई के बाद से अब तक ये 26 जुलाई हो गई है, इस 15 दिन में जितनी बारिशें आई हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें क्लियर रही और बहुत सारी चीजों में हमें सपोर्ट भी मिली। हमारा, आपने पूछा, हमारा सारा अमला, हमारा चाहे डीएमसी हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके जो जो मुताल्लिक अफसरान हैं वो सब मौजूद रहे फील्ड में और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक है। ताहा, एक और चैलेंज आपके सामने है एज अ डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल। मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर मजालिस और जुलूस का जो है वो एहतमाम किया जाता है, इसमें क्या स्ट्रैटेजिक प्लान है आपके पास, किस तरह से किस काउंटर करेंगे चीजों को? बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी मुहर्रम की आमद है और उस सिलसिले में हमने उलमा इकराम से मीटिंगें भी हो गई हैं, डिफरेंट दारों की भी हो गई हैं, उनके जो उनकी लिस्ट थी वो हमारे पास मिल गई है, उसके अंदर हम काम भी करें। बारिश की वजह से जो तरक्याती काम नहीं हो पाएंगे उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसके अलावा लाइटिंग, जो चीजें हैं, कचरा, ये सारी जो मसाइल हैं सिक्योरिटी के, उन सबको हम टॉप प्रायोरिटी देंगे और कोशिश करेंगे कि अगर बारिश का स्पेल नहीं आता तो जो रोड कारपेटिंग के और पैच वर्क के मसाइल हैं वो भी हम हल करें। और पिछली दफा भी हमने किया था तो मुतमईन किया था, आजादारों को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। इस बार भी हम करेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश होगी कि मुतमईन करें। इस बार तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आप इस वक्त बैठे हुए हैं इस अहम मनसब पर। सड़कों की सूरत हाल क्या है और जहां पर गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है, जहां जो गुजरगाहें हैं खास तौर पर, तो इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई क्योंकि वक्त काफी इंतहाई कम रह चुका है? जी, हमने वी वर द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने मुहर्रमुल हराम की मीटिंग की थी और बकराइद से बहुत पहले कर ली थी। तो इसीलिए की थी कि जो सरकारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, टेंडरिंग प्रोसेसेस, ये सारी चीजें हम पहले पुरानी करके रखते हैं। इस पर हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, जैसी बारिश रुकती है हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, हम अपने काम शुरू करा देंगे। ठीक है। तो अगले स्पेल के हवाले से शेयर करना चाहेंगे नाजरीन से, क्योंकि नालों का बड़ा अहम किरदार रहा है पिछली हुकूमतों के अंदर, पिछले अदवार के अंदर। नालों को पॉलिटिकली जो है वो यूज किया गया है, सियासी तौर पर नारा जो है उसमें नाला इंतहाई हसास तौर पर यूज किया गया है। नालों की इस वक्त कंडीशन क्या है? फ्लो बैक तो नहीं करेगा पानी अगर बारिशें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाती हैं? देखें, हमारी उम्मीद ये है, हम इंसान अपनी इस्तेताअत के हिसाब से ही कर सकता है और उसके हिसाब से हमारी कोशिश यही थी कि 100% नालों की क्लीनिंग हो जाए। गुज्जर नाले पे तरक्याती काम चल रहा है, आपने देखा, उसने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, बाकी नालों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। अल्लाह ना करे कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो एवरेजेस हैं उसके से डबल बारिशें, ट्रिपल बारिशें, इस बार जितनी बारिश रिकॉर्ड की है
तो वो नहीं हुई, तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह चले ठीक है था। गुड लक टू यू एंड योर टीम, जिस तरह से काम करें और उसमें बेहतरी ला सके और अच्छे से काम कर सके। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद अली ज़ैदिया में ज्वाइन कर चुके हैं। अली, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। K21 न्यूज़ का आपके साथ एक पुराना रिश्ता बना रहा है मुख्तलिफ अदवार के अंदर, मुख्तलिफ जब अहम मनसब पर आप फाइज रहे हैं। इस वक्त आप डिप्टी कमिश्नर कोरंगी हैं। कोरंगी की सूरत हाल इस वक्त काफ़ी चैलेंजिंग रही है हमेशा से एज अ डिप्टी कमिश्नर। आप बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के जो फराइज हैं उसमें सबसे ज्यादा मुश्किलात कहां पर पेश आई कोरंगी के अंदर इन बारिशों के स्पेल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये मौका दिया कि हम इसके फोरम के ऊपर बता सकें नाज़रीन को भी और लोगों को भी कि हमने क्या क्या काम किए हैं। देखिए, जिला कोरंगी के डायनेमिक्स थोड़े समझने के हैं। ये एक ऐसा जिला है जिसके अंदर तकरीबन 4500 से ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद है हमारे पास, और जो तकरीबन 10,000 एकड़ से ज्यादा एरिया पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हमारे पास स्लम एरियाज भी हैं, हमारे पास पुरानी प्लान्ड पॉपुलेशन भी है, हर तरह के लोग हैं, माइनॉरिटीज भी हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, और मतलब अनप्लैंड एरिया भी है। तो इसकी ये मिक्स एंड मैच हो जाता है। और एक ये अगर हम कोरंगी के डायनेमिक्स में आपको बताऊं तो कोरंगी सी लेवल से भी बहुत करीब है। Exactly. तो जी, तो इस वजह से हमारे लिए ये होता है कि जब बारिश होती है तो जो तकरीबन सारा पानी पूरे शहर का चलता हुआ अली नदी में आता है, और उसके इफेक्ट कोरंगी और लांडी पे सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा अली, ये जानना चाहूंगा, मुख्तलिफ शाराएं हैं सड़कों की, अगर बात की जाए कोरंगी क्रॉसिंग से जो टूवर्ड्स कोरंगी जो सड़क जा रही है, वो हमेशा हमने देखा है पिछले अदवार के अंदर कई फीट वहां पर पानी मौजूद होता था। क्या नालों का मसला था, निकासी आपका सिस्टम दरम बरम था? इस बार कैसे टैकल करेंगे कि वहां पानी मौजूद ना हो? देखिए, जो सबसे मेन शाराएं हैं हमारी, उसके अंदर जो कॉजवेज हैं, दो EBM कॉजवे और कोरंगी कॉजवेज, ये दो ऐसी शाराएं हैं जो कि कोरंगी को डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ से जोड़ती हैं। और कोरंगी अदरवाइज अगर ये दो बंद हो जाती हैं तो एक बहुत ही एक सेपरेट सा एरिया बन जाता है, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास जो एक ब्रिज जो है वो एक कनेक्शन रह जाता है, बाकी दोनों चीजें बंद हो जाती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जब भी बारिश ज्यादा होती है तो मली नदी के ऊपर पानी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से ये दोनों कॉजवेज बंद हो जाते हैं। कॉजवेज उस इलाके को कहते हैं जो कि वेटलैंड होता है, जो जिसके ऊपर रोड बनी होती है, यानी कि ये जब बरसात होती है तो इधर पानी भी आ जाता है, अदरवाइज यहाँ पे ट्रैफिक चलती है, तो ये बंद करना पड़ता है। इसकी वजह से आपको, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज भी इफेक्ट होती हैं, आम लोग ऑफिस के लिए कम्यूट करते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अच्छा, हम फिर कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि ये तो एक नेचुरल चीज है, रिवर का फ्लो है, तो हम वेट एंड वॉच करते हैं। जब रिवर का फ्लो कम होता है तो दोबारा ट्रैफिक को बहाल किया जाता है। इस सिलसिले में अभी इस स्पेल से पिछले वाले स्पेल में मैं आपको बताऊं कि काफी डैमेज हुआ था दोनों कॉजवेज पे, यानी EBM कॉजवे पर भी और कोरंगी क्रॉसिंग कॉजवे पर भी, जिसका गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फौरी तौर पे नोटिस लिया। और मैं ये फखरिया बात कर सकता हूँ कि CM साहब के ऑर्डर्स के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तकरीबन 72 आवर्स में के अंदर जो ये क्रॉसिंग वाला कॉजवे ये रिपेयर कर दिया, और इसके अलावा EBM कॉजवे भी रिपेयर भी कर दिया और पब्लिक के लिए खोल भी दिया। ठीक है मोहम्मद अली, आई वाज अबाउट टू आस्क इंडस्ट्रियल जोन के इंतहाई अहम ये एक जिला है जिसके अंदर आप विराजमान है सीट के ऊपर। इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से जरा से शेयर करें कि कितना अमला आपको दरकार है, या स्टाफ की कमी तो नहीं है, मशीनरी की कमी तो नहीं है, क्योंकि एक बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट है, फिर इंडस्ट्रियल जोन भी इसके साथ अटैच है, फिर अगर कॉजवे बंद हो जाता है, ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, ट्रैफिक का निजाम दरम बरम होता है, उसी में अगर बारिश हो जाती है, स्पेल हो जाता है, रेला आ जाता है, कैसे टैकल करेंगे चीजों को? देखिए, ये बात समझने की यहाँ पर है कि हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो काटी का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सारा जो है ये इसके अंदर रोड तो काफी चौड़े हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जैसे कि ये वीटा चौरंगी वाला है, ये 5000 रोड है। जो लोग जानते होंगे कोरंगी को, उनको पता होगा कि यहाँ पे तकरीबन हर दफा बारिशों में पानी जमा हो जाता है। इसका हमने सद्देबाब ये किया है कि पहले से यहाँ पर पंप भी स्टेशन कर देते हैं और एक्सकेवेटर जो है भी मशीनरी वगैरह भी लगा देते हैं। जैसे जैसे हमें फील होता है कि ये क्लॉग होने लगा है या बंद होने लगा है, तो फौरन वो मशीनरी हरकत में आती है और इसको खोल देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जो है वो उस तरह की सिचुएशन हुई नहीं जिस तरह पहले कभी हुआ करती थी, और ये वीटा चौरंगी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो था ये खुला रहा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली जैदी, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी हमारे साथ मौजूद थे। कोरंगी की सूरत हाल भी आपने नाज़रीन जानी कि बारिशों की पेशगोई हो चुकी है, प्रेडिक्शंस हैं मजीद स्पेल बरसेंगे खूब गरज और चमक के साथ। और अगर बात की जाए तो कोरंगी का आपने हाल सुन लिया, सेंट्रल का हाल आपने सुन लिया, साउथ का हाल आपने सुन लिया। जो मफरूजात के ऊपर ही जो वीडियोज बनाई गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर के पूरा शहर डूब चुका है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निज़ाम मफलूज है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, उस निज़ाम के लिए जो स्टाफ सड़कों पर है, जो डीवाटरेशन पंप्स हैं, पंपिंग मशीन्स हैं, वो सड़कों पर हैं, तो 1 से 2 घंटा लगता है पानी की निकासी के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए। उसके बाद शाराएं क्लियर कर दी जाती हैं, तो वो वीडियोज़ नहीं दिखाई जाती हैं, वो सूरत हाल नहीं दिखाई जाती। वक्फा लेंगे, मजीद जो डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे।